साथ नहीं था, पेरेंट्स का सपोर्ट तो होना जरूरी है। हम्म। हेलो। सर मैं हाँ गायब जी हो गया सर। था, सॉरी, मैं आ गया। हाँ ठीक कोई है। बात नहीं, अरे मैंने हैंडल कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक मैं है, क्या, ठीक है। आपने बड़ा बड़ा पता कमाल का सवाल पूछा था आपने। एक्चुअली हम्म, मेरा क्या मानना है सर, एक मैं इसको शायरी से ही आपको पता है एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल, कि हाँ। इस दिल के दफ्तर में तबादले कहाँ, जो एक बार आ गया वो आके रह गया। तो मैं जो बता रहा था कि जो मेरे 3-4 टीम मेंबर हैं, जिनको कई बार मेरे पेरेंट्स, मेरे घर में भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये काम कुछ नहीं करते। मैं कहता हूँ ये काम कुछ नहीं करते, बट ये मेरे उस वक्त से साथ है जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, धक्के खा रहा था। तो जो मेरे 2-3 टीम मेंबर हैं सर, मैं गलत कर दूं तो वो कहते हैं सर बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही, आप टेंशन। वो मुझे पहले गाइड करते हैं बिल्कुल कि आपको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन अगर मैं ज्यादा कर जाऊं तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेंटल सपोर्ट। जैसे कि हर इंसान के जीवन में किसी के में वो लाइफ पार्टनर होता है जिससे वो हर लेवल की बातें शेयर कर सकते हैं, बट मेरे केस में सर वो मेरे टीममेट है कि मैं उनसे छोटी से छोटी बात भी शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ अब मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया। वो कहते हैं अरे कोई नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हैंडल हो जाएगा, ऐसे करके। तो और वो लोग उसी टाइम के, मैं खाली बैठता हूँ तो उनसे हम वही वाली बात करते हैं, यार याद है वहां से तुम छोले भटूरे लेके आया करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उन्हें आप अंत तक रखो। रिश्तों को कभी खराब नहीं करना चाहिए सर। मुझे आज तक याद नहीं है मेरे जीवन में कि मेरा किसी से ऐसा रिश्ता खराब है कि मैं मिलूं और वो मुस्कुराए ना जीवन में। तो नहीं इसीलिए नहीं, ये कहते हैं सब कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की डेट में सर बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हैं। मैंने भी जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो मैं बहुत सीरियस टीचर था सर। धीरे धीरे करके मुझे लगा कि ऑनलाइन में आप बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ा सकते हो, कि आप मुंह गुस्से में गए और पढ़ा के निकल गए और बच्चों से कुछ बात नहीं करी। मुझे शुरू में लगता था कि शायद क्लास का टाइम इससे खराब होता है, बट देन आई रियलाइज कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो। वो अकेला बैठ के न जाने कहाँ पढ़ रहा है, किस स्ट्रेस में बैठा हुआ है, थोड़ा उसको हंसाना जरूरी है, वरना बिल्कुल बिल्कुल अकेलापन आदमी को खा जाता है। सर। कई बार तो हम टेंशन में होते हैं बट बच्चों के सामने ऐसे बिहेव करते हैं उनको, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं है, हमें उनको पढ़ाई में बनाए रखना। उन क्योंकि सर पढ़ाई आसान चीज तो है नहीं, हम भी देखते हैं। उनके मन को लगाए रहना कि भाई उनका मन भी लगा रहे, ये भी एक टीचर का ही कर्तव्य है जो हमें निभाना पड़ता है। तो राइट ये चीज जरूरी है सर, हंसते हंसते सब कुछ मिल जाता है सर, मुझे भी। राइट। मैं सर एक वैसे एक इससे सवाल पहले सर, एक और मेरे पास बिल्कुल ट्विटर में किसी बिल्कुल। ने इनबॉक्स किया था हाँ हाँ। कि आपसे ही पूछना कि अभिनय सर 2016 से और 2020 तक कितना बदल गए। ठीक है, सो मैंने कहा इस सवाल में पूछता हूँ अरे आपसे। गजब सवाल सर ये। सर वैसे तो मैं मतलब हाँ, बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। मतलब जीवन में बहुत कुछ, आज इतना सब कुछ हो गया लाइफ में, बट मैं तो वैसा ही हूँ। बाकी घर वालों पे थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा है उस चीज का, पता नहीं उनको लगता है कि जने क्या हो गया है। बट सर मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। आज भी मुझे अपने उन्हीं दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है। इन 4 साल में मेरा कोई नया दोस्त नहीं बना, अन अकेडमी को छोड़ दें तो। ठीक है, बाकी मेरा कोई नया दोस्त नहीं बना, वही लोग हैं पुराने। आज भी उनके साथ बैठना, उनके साथ चाय पीना नॉर्मली, वो सब बहुत अच्छा लगता है। आज भी बच्चे कभी भी मिल जाते हैं सर। अब तो इतना है कि हम कहीं भी मॉल जाएं, कुछ जाएं तो बच्चे मिल ही जाते हैं, कुछ तो मास्क में भी पहचान लेते हैं। तो लाइफ मुझे लगता है कि चेंज नहीं होनी चाहिए। जब आपको मौका मिले तो आप ऑटो में बैठ के घूमो, एंजॉय करो। बिल्कुल। आपको बदलना नहीं है सर। अगर आप बदल गए फिर इस सफलता का या इस यहाँ तक पहुंचने का कोई महत्व नहीं है। आपको वैसे ही रहना है सर। मैं एक चीज जो मुझे अपनी सबसे अच्छी लगती है और मैं गॉड को भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं हर इंसान में खुद को देख पाता हूँ। जब भी कोई मेरे सामने मजबूर आता है तो मुझे लगता है यार मैं था, सेम मैं था। अपनी टीम मेंबर के साथ में वही करता हूँ। मैं था यार, हम कहीं पढ़ाते थे, हमें एक कंबल मिल जाता था दीपावली पे, हम कितनी खुशी से लाते थे। तो वो सब चीजें मैं लोगों में देखता हूँ अपना, कि कभी ऐसा ना हो। आज मेरा था दीपावली का प्लान भी, आपको मैंने बताया कि इतना है कि मैं गांव जाऊंगा और वहां बहुत सारे बच्चे गांव के इनवाइटेड है, आसपास के गांव के भी, और उनके साथ मैं दिवाली सेलिब्रेट करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो चीजें मैंने अपने बचपन में मिस की वो कम से कम मेरे गांव के बिल्कुल। आसपास के बच्चे ना मिस करें। तो क्योंकि सर सेटिस्फेक्शन तो यही है। अगर आप ये सोचते रहो कि मैं, अभी आपने 100 करोड़ कमाए, अब आप सोचो 1000 कमा लोगे, तो टॉप तो नहीं मिलने वाला है। आप किसी की खुशी में, अपनी खुशी में किसी को शामिल कर लो, किसी के दुख में खुद शामिल होकर उसके दुख को कम कर दो, ये सबसे अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है। लोग पूछते हैं कि क्या पैसा कमाने का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मुझे लगता है नहीं मिलता। उस पैसे से और लोगों की मदद करने के बाद जरूर बिल्कुल मिलता बिल्कुल। राइट राइट। सो अभिनय सर 5 सालों में हम आपको कहाँ देखेंगे सर? है। अगले 5 सालों में सर मुझे लगता है वो आखिरी 5 साल टीचिंग के होंगे मेरे। इसमें सोचता था एक्टर बनूंगा सर। अभी भी एक नेटफ्लिक्स में सर सीरीज फाइनल की थी, कम वाला डायरेक्टर अभी उतने भाव नहीं दे रहा। पहले उसने बोल दिया कि आपका रोल फाइनल है, अभी कोई नहीं अब सर, मतलब कैंपेन पीछे। किया जाएगा फिर, कास्ट अरे नहीं अभिनय नहीं, सर। अरे नहीं नहीं, मतलब हो जाएगा सर। मुझे लगता है कि सर जब सारे सपने अब तक पूरे हुए हैं, और अगर नहीं भी ये होगा तो मैं समझ लूंगा कि मुखर्जी नगर मसला में भी मैं एक्टर था। वो बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा है नहीं सर? नहीं सर, नहीं वो अच्छी सीरीज थी, उसका मैंने एक एपिसोड देखा। आपने दूसरा क्यों नहीं लाया सर उसका एपिसोड?
पहला तो है। सर दूसरा सर ऑनलाइन में ही लेके आना था, ऑनलाइन एजुकेशन को दिखाना था, फिर थोड़ा सा लगा कि यार कहीं कुछ लोग गलत ना ले लें उस चीज को, तो इसलिए नहीं किया। बाकी सर मेरा टीचिंग का बहुत ज्यादा अब नहीं है, बहुत पढ़ाया भी, अब शरीर भी अब ये भी चाहता है कि यार अब रेस्ट किया जाए, तो 2 4 5 साल मैक्सिमम। चलिए सर बढ़िया। आप मुझे उम्मीद है कि 5 साल बाद भी कुछ ना कुछ समाज को सुधारने के लिए जरूर करते रहेंगे। हाँ तो वैसे सर सर मैं सोशल आपका वर्क मेरा कंटिन्यू रहेगा। बहुत बढ़िया सर। सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कभी एक लंबा इंटरव्यू आपका करूंगा मैं, ठीक है? हाँ पास बुला के उसमें सर, उसमें ज्यादा मजा आता है ना, ये वही जूम वाला वही तो हमने स्टूडियो में पहली बार करेंगे करा, सर। बताओ हमें तो ढंग से पता नहीं है कि कहाँ पे क्या फिट करना है। आप तो कोई- टेक्निकली भी स्ट्रांग हो गए हो, इंग्लिश आपकी अच्छी है, मुझे तो डर था सर कहीं इंग्लिश का साथ कोई साथ इंग्लिश महत्व में तो ना नहीं भूल है। दो। हम लोग तो मेनली वही है कि सर मुझे हिंदी सीखना पड़ रहा है वापस।